बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था श्वेन जब अकेले फॉलन हार्ट फ्लेम को ढूंढते ढूंढते फॉलन हार्ट टावर के पास पहुंच जाता है। उसको पता नहीं होता वो फॉलन हार्ट फ्लेम है, जिसके चलते फॉलन हार्ट फ्लेम श्वेन के अंदर की ग्रीन लोटस फ्लेम को पहचान जाता है और उसे कंप्रेस करने के लिए उसको डराने लगता है और थोड़ा बहुत तो श्वेन के बॉडी के ऊपर हावी होने लगता है। अब याओलाओ अपने डिसाइबल को हार्ट फ्लेम के बारे में हर एक चीज बता देते हैं। अब आगे अचानक से श्वेन जब फॉलन हार्ट फ्लेम के टावर का हर एक जगह को देख रहा होता है, उसके ऊपर फॉलन हार्ट फ्लेम अचानक से हमला कर देता है। लेकिन एल्डर यू श्वेन को संभालते हैं और उसे बोलते हैं कि शायद तुम थक गए हो, इसीलिए तुम्हें अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी टाइम पर श्वेन उन्हें दोबारा से पूछता है, नहीं नहीं, मैंने यहाँ पर एक ड्रैगन को देखा। लेकिन एल्डर यू श्वेन को गलत बता देते हैं और साथ ही साथ बोलते हैं और तुम पहले जाके रेस्ट कर लो और यहाँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बाहर जाकर किसी को भी मत बताना। अब आगे बीटीटीएच सीजन 5 के 15th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है श्वेन जब उस फॉलन हार्ट फ्लेम के टावर से बाहर जा रहा होता है। कुछ टाइम पहले श्वेन अपने आंखों से जो चीज को देखा था उसने वो चीज को अभी तक भूल नहीं पाया था और वो समझ जाता है कि वो शायद फॉलन हार्ट फ्लेम की बॉडी है। और ये सारी चीजों का क्लैरिटी मास्टर याओलाओ उसे दे देते हैं। लेकिन अभी के लिए मास्टर याओलाओ खुद भी उतना ज्यादा श्योर नहीं होते हैं और मास्टर याओलाओ श्वेन को ये भी बोलते हैं शायद यही फॉलन हार्ट फ्लेम की वजह से यहाँ पे प्रेजेंट हुए डिसाइबल्स का ऑरा बहुत ही स्पीडली बढ़ रहा है और ये लोग अपने पावर से फॉलन हार्ट फ्लेम को यहाँ पर शील करके रखे हुए हैं। लेकिन वो फॉलन हार्ट फ्लेम कभी ना कभी अपनी केप से जरूर बाहर आएगी और जब वो बाहर आएगी तब ये ट्रेनिंग टावर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भले यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल एल्डर्स हैं जो कि बड़े आसानी के साथ में ये हेवनली फ्लेम को कंट्रोल में ला पाएंगे, लेकिन उसी टाइम पर उस मोमेंट का मौका उठाकर तुम्हें ये हेवनली फ्लेम को अपने नाम करना ही पड़ेगा और शायद तुम्हें 1-2 साल के अंदर अंदर ये मौका मिले और उस दिन के लिए तुमसे अभी से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहीं पर ही स्वयं समझ जाता है उसे अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने देना है। अब वो मास्टर याओलाओ से पूछता है कि अगर मैंने इसको अपने कंट्रोल में ले भी लिया तो मैं इसे रिफाइन करूंगा तो करूंगा कैसे। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, भले ही ये फ्लेम को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो तुम्हारे पास जो फ्लेमिंग मंत्रा है उसको तुम यूज करते हुए अपने कंट्रोल में ला सकते हो। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है सूनर के ऊपर और उसके सामने प्रेजेंट हुए फाइट सायरन टीम न्यू स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा होता है। और ये जो फाइट सायरन टीम है इसके बहुत सारे मेंबर्स है। तो पहली बार श्वेन के हाथ से जब कुछ फाइट सायरन टीम मेंबर्स हारे थे उन्होंने अपने सीनियर्स को जाके ये बात बताई थी। अब वो सीनियर्स बायशान के साथ मिलकर नए डिसेबल्स को तंग करने के लिए आए हैं। अब वो अपनी आंखों के सामने इतनी खूबसूरत सी लड़की मतलब सूनर को देखकर उसको ऑफर देते हैं कि अगर तुम हमारे ग्रुप में आना चाहते हो तो आ सकते हो, मैं खुद तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं पर्सनली तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये सारी चीजें सुनकर बायशान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो जो फाइट सायरन टीम का कैप्टन था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और वो मतलब बायशान उसका मुकाबला नहीं कर पाता। ये सुनकर सूनर बोलती है, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब फाइट सायरन टीम का लीडर बायशान को वो न्यू डिसेबल्स के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है। अब एक एक करके सारे फाइट सायरन टीम के बंदे अपने डाव के पावर को रिलीज करते हुए जूनियर के सामने प्रकट होकर उनके साथ लड़ने के लिए आते हैं। तो ये देखकर न्यू डिसेबल्स भी वो सारे फाइट सायरन टीम के मेंबर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं एक डर था कि वो श्वेन के बिना ये मैच को नहीं जीत पाएंगे। तो वो अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा श्वेन को मिस करने लगते हैं और धीरे धीरे करके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम पर उनके चाहने मुताबिक वहाँ पर श्वेन प्रेजेंट हो जाता है और सारे न्यू डिसेबल्स श्वेन को अपने सामने देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और शूनर तो एकदम से कूदने लगती है। इसी टाइम पर श्वेन बोलता है, इन सबको तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इसी टाइम पर बादशाह स्वयं से बोलता है कि मैंने सुना था तुमने जब हम लोगों की आने की खबर सुनी तो तुम यहाँ से भाग गए थे। तो ये सुनकर श्वेन भी बादशाह से कहता है, मैंने नहीं सोचा था तुम इतने ज्यादा बदतमीज होगे कि किसी भी बेइज्जती का तुम पर कोई भी असर ही नहीं पड़ा होगा। ये सुनकर फाइट सायरन टीम का लीडर कहता है, अच्छा तो तुम हो श्वेन जिसका चर्चा पूरे इनर कॉलेज में चल रहा है। अब वो फाइट सायरन टीम का कैप्टन श्वेन के साथ झगड़े करने लगता है। तो श्वेन भी सामने से बोलता है, जो सच्चे वॉरियर होते हैं वो खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते, वो अपना इंट्रोडक्शन अपनी ताकत के साथ में सामने रखते हैं। तो क्यों ना तुम और मैं 1v1 करें और जो भी हारेगा वो अपनी सारी फायर एनर्जी उसके ओपोनेंट को दे देगा और अगर तुम हार गए तो तुम्हें 6 महीने के लिए नए डिसेबल से दूर रहना होगा। ये सुनकर बादशाह डरते हुए अपने कैप्टन को बोलता है, आप इसकी कोई भी बात पर एग्री मत करो क्योंकि ये बहुत चालू है और इसके पास बहुत सारे हुकुम का इक्का है क्योंकि हर बारी ये हारते हारते एंड में जीत ही जाता है। लेकिन ये सारी बातों को सुनने के बाद भी वो फाइट टीम का लीडर अपने पावर के घमंड में चूर-चूर होकर बादशाह की बातों को नहीं सुनता और श्वेन की ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि ठीक है फिर तुम्हारे रूल के हिसाब से ही हम फाइट करेंगे और अगर तुम्हारे सारे के सारे फायर एनर्जी हमारा होगा और साथ ही साथ शूनर भी मेरी होगी और वो हमारे फाइट क्लान को ज्वाइन करेगी। अब शूनर के बारे में इसे
वर्ड्स को सुनकर श्रेयन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब ये सारी बातें सुनकर शूनर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन सामने से फायर सायरन टीम का कैप्टन बोलता है, अगर मैं हारूंगा तो मैं श्रेयन के बोलने के मुताबिक 6 महीने तक तुम लोग को परेशान नहीं करूंगा। ये सुनकर शूनर बोलती है कि ठीक है फिर। अब श्रेयन और फायर सायरन टीम के कैप्टन के बीच में एक फाइट को हमें दिखाई जाती है। अब श्रेयन सबके सामने अपने 3 मिस्टीरियस फायर चेंजेस टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने 3 स्टार लेवल को अपग्रेड कर लेता है और उसके साथ ही साथ अपने सारे ऑरा को बाहर रिलीज करते हुए अपने बॉडी के ऊपर एक पावरफुल आर्मर को भी क्रिएट कर देता है। ये देखकर फायर सायरन के सारे टीम मेंबर्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि आखिर श्रेयन ने कैसे जैक और लुहाओ जैसे पावरफुल बंदों को हराया था। ये देखकर फायर सायरन टीम का कैप्टन बोलता है तो क्या यही है तुम्हारा हुक्म का इक्का? अब वो सबके सामने अपने ट्राइडेंट को निकालता है। अब वो काफी स्पीडली श्रेयन के ऊपर हमला कर देता है। अब श्रेयन और फायर सायरन टीम के कैप्टन के बीच में कॉम्बैक्ट फाइट होने लगता है और वहाँ पे प्रेजेंट हुए कोई भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था उन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उन दोनों के पावर की वजह से चारों तरफ पावरफुल डाउके घूम रहे थे और धुआं धुआं हो चुका था, जिसकी वजह से किसी को भी क्लियरली कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद जब फायर सायरन टीम के कैप्टन को लगता है वो हारने वाला है, तो वो श्रेयन को हराने के लिए अपने त्रिशूल से एक फायर टॉर्नाडो को क्रिएट करता है और अब वो टॉर्नाडो से बहुत सारे डॉल्फिन्स बाहर निकलते हैं और श्रेयन की तरफ हमला करने के लिए जाते हैं। लेकिन श्रेयन अपनी पावरफुल तलवार में अपने थोड़े से डाउके को इंसर्ट करते हुए वो सारे डॉल्फिन्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते वो सारे डॉल्फिन सबके सामने एक्सप्लोड हो जाते हैं। अब इसी टाइम का फायदा उठाकर वो फायर सायरन टीम का कैप्टन श्रेयन के पीछे से हमला कर देता है, लेकिन श्रेयन काफी इजीली उसके हर एक बार को डॉज कर रहा था और वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चे देखते हैं कि फायर सायरन टीम का कैप्टन श्रेयन के ऊपर भारी पड़ने लगता है। अब ऑलमोस्ट श्रेयन हारने ही वाला होता है, लेकिन इसी टाइम पर श्रेयन अपने साउंड वेव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दहाड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो फायर सायरन टीम के कैप्टन के साथ साथ बाकी के मेंबर भी वहाँ पर ढंग से खड़े नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उसके सामने प्रेजेंट हुआ फायर सायरन टीम का कैप्टन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और इसी टाइम का फायदा उठाकर श्रेयन अपने ओक्टाकोरा फायर पंच से हमला कर देता है और ये होता है श्रेयन का लास्ट मूव। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयन फाइनली जीत चुका है। अब अपने कैप्टन को फायर सायरन टीम के सामने जीतते हुए देख न्यू डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। अब श्रेयन को जीतते हुए देख फायर सायरन के टीम मेंबर्स धूम दबाकर भाग जाते हैं और श्रेयन के शर्त के मुताबिक वो लोग बिल्कुल भी 6 महीने तक श्रेयन के टीम को मतलब न्यू डिसेबल्स को परेशान नहीं करेंगे। अब बाकी के न्यू डिसेबल्स श्रेयन को ग्रीट करके थैंक यू बोलते हैं। अब इसी टाइम पर श्रेयन अपने न्यू डिसेबल्स को बोलता है, अगर तुम में से किसी को भी ये फायर सायरन के टीम मेंबर में से कोई भी बंदा बोली करे तो तुम लोग सीधे के सीधे मुझे बोलना। लेकिन ये बात फ्रेशर्स को बिल्कुल भी सही नहीं लगता, क्योंकि वो लोग ऐसे ही हर बार श्रेयन के हेल्प नहीं ले सकते, ना ही उसके ऊपर डिपेंडेबल हो सकते हैं। उनको सेल्फ डिफेंस की स्किल चाहिए। तो इसी टाइम पर एक न्यू डिसेबल बोलता है, हम सबको मिलकर तगड़ी कल्टीवेशन करना होगा वो फायर टावर के अंदर, जिसके चलते हम जल्द से जल्द अपनी डाउकी को इंक्रीज कर पाएंगे और उसके लिए और एक नया गैंग को क्रिएट करना होगा और अगर उस गैंग का लीडर श्रेयन होगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये सुनकर सारे के सारे न्यू डिसेबल उस डिसेबल की बातों में मान जाते हैं। अब शूनर को भी ये बात सही लगती है, क्योंकि उन सब के पास भी एक गैंग होना चाहिए, जिसकी वजह से बाकी के ग्रुप उनके ऊपर हमला करने से 100 बार सोचे। अब शूनर और जिया उस ग्रुप को मैनेज करने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं। अब श्रेयन कुछ सोचने के बाद अपना गैंग का नाम ब्यानमोंग रखता है और बोलता है, क्योंकि हम सबको पता है फायर सायरन टीम के बंदे 6 महीने के बाद पक्का बदला लेने के लिए यहाँ पर आएंगे, तो हमें जल्द से जल्द वो फाइटिंग के लिए तैयार होना ही होगा। अब सीन चेंज होकर आता है वो फायर सायरन के सारे बंदों के ऊपर, जो कि अब इकट्ठे बैठकर श्रेयन को हराने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अपनी टीम को ऐसे हारते हुए देख फायर सायरन टीम का मेन लीडर वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के डिसेबल्स को बहुत ही ज्यादा डांटने लगता है, जो लोग अभी के लिए श्रेयन के हाथों से हार चुके हैं। तो जिसके चलते अगर वो उनके बातों के मुताबिक 6 महीने से पहले श्रेयन की टीम के ऊपर हमला करेंगे तो वो उन्हीं का ही बेइज्जती होगा। तो अब की उनके पास 6 महीना है, तो उसके अंदर उनको और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, जिसके चलते वो लोग काफी इजीली श्रेयन को मजा सिखा पाए। और इसी के साथ ही एंड होता है BTTH सीजन 5 का 15th एपिसोड। और BTTH सीजन 5 के 16th एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, अब सुबह होने के बाद हमें दिखाया जाता है श्रेयन अपने साथ ही साथ अपने बहुत सारे न्यू डिसेबल्स को भी वो फायर टावर के पास ले आता है। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बंदों को पता चल चुका होता है श्रेयन ने पिछले रात कैसे फायर सायरन टीम के कैप्टन को हराया था और उसने कैसे और एक नए ग्रुप को क्रिएट किया है। इसी टाइम पर श्रेयन अपने दोस्तों को समझा रहा होता है अंदर जाने पर एक छोटा सा टेस्ट होगा, जिसको क्रैक करने की स्किल मैंने पिछले रात में ही तुम सबको सिखा दी है। और वैसे भी ये फायर गेट का ओपन होने में अभी कुछ टाइम ही बचा हुआ है, तो तुम सब लोग जल्द से जल्द ये जगह को जांच लो। और ये सारी बातें श्रेयन कर ही रहा था, दोबारा से वहाँ पर फायर सायरन टीम के मेंबर्स प्रेजेंट हो जाते हैं। अब श्रेयन के सामने प्रेजेंट होता है फायर सायरन टीम का असली लीडर भाईजान। अब वो सीधे के सीधे आकर श्रेयन के साथ हाथ मिलवाने लगता है और कहता है कि मैंने बाईशान से तुम्हारे बारे में सुना
सुना है और आज तुम्हें अपने आंखों के सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई मुझे। अब श्रेन भी उसके साथ हाथ मिलवाता है, लेकिन इसी टाइम पर भाईजान अपने फायर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से श्रेन भी अपने डाउ के पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के भास्ट पावर्स जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं वो दोनों के दोनों बहुत पीछे खिसकते हुए चले जाते हैं। इसी टाइम पर जिया पूछती है आखिर ये क्या था। इसी टाइम पर भाईजान बोलता है चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं तो बस श्रेन के साथ उसके डाउ के पावर को डिस्कवरी कर रहा था और उसे बता रहा था कि ये इनर कॉलेज में आखिर उसकी औकात क्या है। इसी टाइम पर जिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन श्रेन उसे रोकते हुए बोलता है भले ही तुम मास्टर्स के टॉप लिस्ट में आते हो, लेकिन तुम्हारी ये बकवास से डिस्कशन को मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा। इसी टाइम पर भाईजान बोलता है ये इनर कॉलेज है और यहाँ के कुछ अपने रूल्स हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हारे जैसे एक बदतमीज लड़की को आगे जाकर ह्यूमिलेशंस को सहना पड़ सकता है। इसी टाइम पर वहाँ प्रेजेंट हो जाती है हान्यू। अब वो अपनी गैंग के साथ वहाँ पर प्रेजेंट होते ही कहने लग जाती है श्रेन बिल्कुल भी बदतमीज नहीं है, सब यहाँ पर अपने स्किल्स के दम पर और अपने एबिलिटीज के दम पर यहाँ आए हैं। अब हान्यू को सबके सामने ऐसे श्रेन के साइड लेते हुए देख वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के बच्चे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इसी टाइम पर भाईजान बोलता है आखिर तुम्हारा दिक्कत क्या है। ये सुनकर हान्यू बोलती है फ्रेशर्स को इस तरह बुली करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और यही मेरे लिए दिक्कत है जो तुम यहाँ पर कर रहे हो। इसी टाइम पर बाईशान श्रेन से कहता है कि तुम एक लड़की के पीछे छुपने वाले नामर्द हो और 6 महीने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोबारा से और एक लड़की के पीछे बिल्कुल भी नहीं छुपोगे और कोई लड़की तुम्हें बचाने ना आए। ये सुनकर श्रेन भी बोलता है 6 महीने बाद तुम उम्मीद करना फायर सायरन गैंग का कम से कम एक मेंबर तो बच जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे पूरे फायर सायरन टीम को जड़ से ही उखाड़ के फेंकना चाहता हूँ। ये सुनकर बाकी के आसपास प्रेजेंट हुए बंदे एकदम श्रेन को अजीब से नजर से घूरने लगते हैं, लेकिन श्रेन उन सबको इग्नोर करते हुए हान्यू को ग्रेट करके थैंक यू बोलती है उसका साइड लेने के लिए और उसे ये तक बोलता है इन फ्यूचर हान्यू आपको अगर कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ी तो हमेशा स्वयं आपके सामने खड़ा रहेगा, क्योंकि जैसे कि स्वयं के सामने एक लड़की प्रेजेंट है वो वहाँ पर महान होने का कोई भी मौका यूं ही गवारा जाने नहीं देगा। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है फायर टावर का गेट खुल जाता है, जिसकी वजह से टावर के अंदर से बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग एनर्जी बाहर आने लगते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चे अंदर भी जाने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है एल्डरयू न्यू डिसेबल्स को वो टावर के अंदर गाइड करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग रूम में ले जा रहा हूँ। हालांकि ये फायर तुम्हारे डाउ की पावर को जल्द से जल्द बढ़ाने में हेल्प करेगा, लेकिन ये फायर के अंदर स्मॉल अमाउंट में पॉइजन भी मिला हुआ है जो बॉडी में कंटिन्यूअसली जाता रहता है। तो यहाँ के रूल्स को फॉलो करते हुए ही तुम्हें कल्टीवेशन करनी है। तुम्हें इस फ्लोर पर 1 हफ्ते से ज्यादा ट्रेनिंग करनी है और जब तुम फायर पॉइजन से यूज टू हो जाओगे तब तुम नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं जितना कम हॉट फायर होगा और जितना ज्यादा कम पॉइजन होगा तो उतना ज्यादा ही तुम अच्छे तरीके से कल्टीवेशन कर पाओगे और तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करते करते ये पॉइजन को अपने बॉडी में कंट्रोल में ला सकते हो, जिसकी वजह से तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे और यहीं पर तुम्हारा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। और यहाँ पर प्रैक्टिस करने से तुम अपने बॉडी के फायर पॉइजन को भी कंट्रोल में ला सकते हो और जैसे ही तुम्हारे बॉडी के अंदर फायर पॉइजन स्टेबलाइज हो जाएंगे तब तुम नेक्स्ट लेवल पर कल्टीवेशन कर सकते हो। अब ये सुनकर श्रेन अपने सामने वो एल्डर को ग्रिड करते हुए वो ट्रेनिंग रूम के अंदर अपनी पूरी टीम को लेकर चला जाता है और अब सारे बच्चे अपने अपने फायर एनर्जी को वहाँ के स्लॉट पर लगाकर मेडिटेशन करने लगते हैं और यहाँ पर जब तक उनके पास फायर एनर्जी है वो लोग तब तक ही मेडिटेशन कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए उनको फायर एनर्जी के तौर पर कीमत देना होता है। अब हमें दिखाया जाता है श्रेन का पूरा टीम वहाँ के हॉट फायर को ऑब्जर्व करने लगते हैं और ये प्रोसेस सच में बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ उनको बिल्कुल भी लड़ना नहीं है, बस ये पावर्स को उनके बॉडी के अंदर लेकर उसको प्यूरिफाई करना है, जिसके चलते उनके मसल्स और स्केलेटन्स स्ट्रॉन्ग होंगे। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयन दोबारा से कल्टीवेशन करते करते जब उस फायर की गहराइयों में चला जाता है उसको दोबारा से वही ड्रैगन मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसको देखकर अचानक से वो कल्टीवेशन से जग जाता है। तो वो अपने मास्टर को पूछता है टीचर आखिर ये चीज है क्या। इसी टाइम पर टीचर याओलाओ बोलते हैं ये जरूर फॉलन हार्ट फिल्म का एक झलक था, तो तुम्हें हाई लेवल पर जाकर कल्टीवेशन करना चाहिए ताकि तुम फॉलन हार्ट फिल्म के लिए जल्द से जल्द तैयार हो सको। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे बच्चे प्रमोटेड होने लगते हैं, लेकिन ये देखकर अशूरा और जिया बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं और अपनी उदासी शक्ल को वहीं पर बनाने लगते हैं और बोलते हैं हम क्यों प्रमोटेड नहीं हो रहे हैं। इसी टाइम पर श्रेयन उन लोगों को समझाते हुए बोलता है क्योंकि तुम्हारा लेवल इन सबसे हाई है और जितना ज्यादा हाई लेवल होता है उतना ज्यादा टाइम लगता है प्रमोशन में। शायद अगली बार जब तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करो तब तुम अपग्रेड हो सकते हो। अब इसी टाइम पर श्रेयन नोटिस करता है उसके ऑलमोस्ट सारे दोस्तों की आंखें और बॉडी रेड हो जाता है, तो वो समझ जाता है कि आज के लिए इतना फायर एनर्जी ऑब्जर्वेशन ठीक है, क्योंकि ये चेंजेस बस वो फायर एनर्जी के पॉइजन की वजह से ही हो रहा था। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ और श्रेयन नोटिस करते हैं कि शूनर अभी तक भी अपने कल्टीवेशन से
नहीं जगी है। तो मास्टर याओलाओ अपने डिसेबल श्वेन को समझाते हैं कि शायद शूनर के पास कुछ एंशिएंट और मिस्टीरियस एबिलिटीज है जो कि शूनर को ये पॉइजन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तुम्हारा ग्रीन लोटस फ्लेम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो तुम दोनों को फायर पॉइजन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी टाइम पर श्वेन अपने सारे दोस्तों को बोलता है अभी के लिए हमें यहाँ से जाकर रेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर सारे के सारे न्यू डिसेबल्स खड़े हो जाते हैं और असुरा बोलता है कि अगर फायर पॉइजन का डर ना होता तो मैं यहाँ पर सालों साल रह लेता। इसी टाइम पर सारे डिसेबल के वहाँ से जाने के बाद शोयान शूनर के कान में चुपके से कुछ कहने लगता है। ये सुनकर शूनर भी बोलती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारा नया ग्रुप का सारा मैटर तुम हमारे ऊपर छोड़ दो और तुम आराम से अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। तो अब हमें दिखाया जाता है शूनर भी वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है शोयान 4th लेवल पर जाने लगता है क्योंकि उसके पास ब्लू फायर क्रिस्टल कार्ड है। अब वहाँ पे प्रेजेंट होते ही उसको बहुत सारी जगह पहले से ही ऑक्यूपाइड दिखाई देता है, जिसके वजह से उसको समझ में आ जाता है कि इस जगह की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से यहाँ का हर एक रूम बुक्ड है। अब वो ऐसे चलते चलते एक खाली रूम को देखता है, तो अब वो उस ट्रेनिंग रूम को खोलकर अंदर जाने लगता है। अब आसपास प्रेजेंट हुए बच्चे श्वेन को उस कमरे के अंदर जाते हुए देख बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि क्या ये सच में अंदर घुस रहा है। अब श्वेन अंदर घुसते ही उसको पता चलता है उस रूम का एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी। अभी वहीं पर श्वेन बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है एक नई लड़की के ऊपर जो कि अपने चारों तरफ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर आगे बढ़ रही होती है और साथ ही साथ जो भी उसके रास्ते में आता है उसके बॉडीगार्ड काफी बदतमीजी तरीके से उनको पीछे ढकेल देते हैं। इसी टाइम पर वो सारे बंदे उसी कमरे के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं जिस कमरे के अंदर शोयान कल्टीवेशन कर रहा है और वो काफी गुस्से में बोलते हैं आखिर किसकी इतनी हिम्मत जिसने हमारे रूम पे कब्जा करके रखा है और ये प्राइवेट चैम्बर में आने की किसने गुस्ताखी की है। अब वो सारे सोल्जर्स उस गेट को काफी गंदे तरीके से पीटने लगते हैं और अपनी उस कमरे के शोर को देखकर श्वेन का कल्टीवेशन ब्रेक हो जाता है और वो आंखें खोल देता है। और मैं आपको बता दूं ये जो लड़की की अभी अभी एंट्री हुई है उसका नाम है लूफी। इसी टाइम पर उसके बॉडीगार्ड्स श्वेन को धमकाते हुए बोलते हैं अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। ये सुनकर श्वेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो फाइनली वो उस कमरे का दरवाजा खोल देता है और वो बॉडीगार्ड को पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और यहाँ पर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। ये सुनकर वो बॉडीगार्ड बोलता है लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो इसलिए तुम्हें नहीं पता ये ट्रेनिंग रूम कोई भी यूज नहीं कर सकता। ये सुनकर श्वेन कहता है लेकिन यहाँ पर इस कमरे के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है और वैसे मुझे जितना पता है इनर कॉलेज के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट रूम नहीं है और जो भी चाहे ये सारे कमरे को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है जबकि वो खाली हो। और अगर तुम मुझे ये वाला रूल दिखा दोगे तुम्हारे लिए स्पेशली ये कमरा अपॉइंटेड है तो मैं तुम्हें माफी मांगकर यहाँ से आराम से चला जाऊंगा। ये सुनकर लूफी की वो बॉडीगार्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसी टाइम पर श्वेन भी काफी गुस्से में बोलता है इसे बीच में किसी को कल्टीवेशन से जगाना और डिस्टर्ब करना और उसके गेट को जोर जोर से पीटना एक कल्टीवेटर की कल्टीवेशन में गलत इफेक्ट डाल सकता है। क्या तुम गधे हो, तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी नहीं पता। ये सुनकर वो बॉडीगार्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो अब वो अपनी बॉडी के टाव के पावर को रिलीज करते हुए श्वेन को काफी गुस्से से बोलता है आज यहाँ पर तुम्हारा आखिरी दिन है। इसी टाइम पर वो वहीं पर श्वेन के ऊपर हमला करने के लिए आता है। इसी टाइम पर श्वेन अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम की ओरा और बीस्ट फ्लेम की ओरा को दोनों हाथों से रिलीज करने लगता है और वो दोनों फ्लेम को एक साथ मर्ज करने लगता है और श्वेन के इतने पावरफुल दो फायर्स को देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के बंदे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बॉडीगार्ड्स श्वेन के ऊपर हमला करने लगते हैं और इसी टाइम पर श्वेन उन सारे अटैक्स को इग्नोर करते हुए बस वो अपने दोनों फ्लेम को मर्ज कर रहा होता है और थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है श्वेन अपने एंगर बुद्ध लोटस को रिपेयर कर ही देता है और जैसे ही श्वेन वो बुद्ध लोटस एंगर को बॉडीगार्ड के ऊपर थ्रो करता है यहीं पर एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 का 16th एपिसोड। और हाँ, अगर आपको आगे के पार्ट को मतलब आगे के नोवेल को पहले सुनना है तो आप मेरे सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हो। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो मेरे सेकंड चैनल को विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।